Hello everyone, I am Ankit. So today in this video I am going to talk about one of the most important and most scoring subject, that is polity from the prelims perspective. सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉलिटी आपको कैसे पढ़ना है, किस सोर्स से पढ़ना है, एंड अभी जो प्रीवियस 5 to 7 ईयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी सोर्सेस क्या हैं, एंड आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है जिससे आप एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस करेक्ट कर सको। एंड फाइनली मैं आपको अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे इफेक्टिवली रिवाइज किया। एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन मैं आपको एक रिवीजन डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा जिसमें 80 to 90 पेज में कंप्लीट लक्ष्मीकांत को समराइज किया गया है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को आप अपने फाइनल रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स वन बाय वन। सो देखते हैं कि पॉलिटी सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स के डेटा को देखोगे तो एवरी ईयर ऑन दी एवरेज जो है 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी से। ठीक है, तो आपके जो 30 मार्क्स हैं ये पॉलिटी से आ रहे हैं। ठीक, अब अगर इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सोर्स देखोगे आप, तो इनका जो सोर्स है 83% क्वेश्चंस आपके लक्ष्मीकांत से पूछे गए हैं, एंड 6% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से, एंड रिमेनिंग 11% जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स से हैं। ठीक है, सो अब देखो ये जो है टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक, अब देखो सबको पता है कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट लक्ष्मीकांत को किस सीक्वेंस में पढ़ना है, किस तरह से टॉपिक के बीच में इंटरलिंकेजेस जो हैं इस्टेब्लिश करनी है, ये मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं उनको पता नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे है, देन रिवाइज कैसे करना है, एंड प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, सो देखो आप इस बुक को सीरियल वाइज मत पढ़ना, क्योंकि इस बुक की सीक्वेंस जो है वो सही नहीं है। अगर आप सीरियल वाइज पढ़ोगे तो आपको टॉपिक के बीच में इंटरलिंकेजेस इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। सो देखो आपको इस बुक में जो है सीरियल वाइज चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक करंट सीक्वेंस बताता हूँ कि आपको किस सीक्वेंस में इस बुक को पढ़ना है। ठीक है, सो आपका जो यूनिट 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री के साथ पढ़ लेना। ठीक है, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ना। ठीक है, अभी इस टॉपिक इस चैप्टर्स को अभी आप छोड़ दो। ठीक है, स्टार्ट करना आप यूनिट 2 से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे ही आप सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, वहाँ पे आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम। उसी टाइम पे आप इन दो यूनिट को पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद पढ़ना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 1 को आप इसी सीक्वेंस में पढ़ना, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये देखो पार्ट 2 है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपने सैलिएंट फीचर्स के साथ पढ़ चुका, एंड फेडरल सिस्टम को आपने साइलेंट फीचर्स के साथ ही पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट एंड इमरजेंसी प्रोविजन। अब जब आप पार्ट 3 में आओगे तो पार्ट 3 में पहले प्रेसिडेंट पढ़ना है, और जब आप प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ लेना तो इसी के साथ आपको गवर्नर पढ़ना है। ठीक है, तो आपको गवर्नर इसी टाइम पे इसी के साथ पढ़ लेना, क्योंकि कुछ पावर्स ऐसी हैं प्रेसिडेंट की और गवर्नर की जो कि सिमिलर हैं, और कुछ पावर जो हैं वो डिफरेंट है। तो अगर आप चैप्टर्स को इसी के साथ पढ़ लोगे तो आपकी जो है टॉपिक की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर। अब जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ना तो आप यहीं पे चीफ मिनिस्टर भी पढ़ लेना। ठीक है, देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके साथ आप पढ़ना स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, अब देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे इनके इलेक्शंस के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो आप इस टॉपिक को बार बार भूलोगे, तो आपने अगर इस तरह से चार्ट प्रिपेयर कर लिया तो इसको रिकॉल करना काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं ये रिवीजन के प्रोसेस में आपको इस इशू को एड्रेस करता हूँ। ठीक है,
उसके बाद आप पढ़ना कैबिनेट कमेटी, देन पार्लियामेंट। अब देखो पार्लियामेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एवरी ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट जब आप पढ़ना तो उसी के साथ आप स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ लेना, ठीक है। देन आप पार्लियामेंट्री कमेटी, देन पार्लियामेंट्री फोरम एंड पार्लियामेंट्री ग्रुप। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। अब देखो जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ना तो इसी के साथ आप हाई कोर्ट भी पढ़ लेना, ठीक है। देन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, ठीक। उसके बाद पार्ट 4 में देखो गवर्नर, तो गवर्नर को आपने पहले ही प्रेसिडेंट के साथ पढ़ लिया। चीफ मिनिस्टर, इसको आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ पढ़ लिया। देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको आपने ऑलरेडी जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ पढ़ लिया। स्टेट लेजिस्लेचर, इसको ऑलरेडी आपने पार्लियामेंट के साथ पढ़ लिया है, ठीक है। हाई कोर्ट को आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर इस तरह से जब इंटरलिंकेजेस करके आप पढ़ोगे ना तो आपकी जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अगर एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस टफ भी पूछता है तो आप वहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल्स, देन सबॉर्डिनेट कोर्ट, देन स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। देन पार्ट 5 में आ जाएंगे लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे आपकी पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी पढ़ना है, ठीक है। 73rd 74th अमेंडमेंट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन लक्ष्मीकांत। उसके बाद पार्ट 6 आता है, ठीक है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको जस्ट जो है एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आता है पार्ट 7 एंड पार्ट 8। अब देखो पार्ट 7 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड पार्ट 8 में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इन दो चैप्टर्स के लिए क्या करना, आप एक जो है चार्ट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो है सबकी जो टर्म, पावर और जो है रिटायरमेंट की एज, जितने भी कंपोनेंट हैं आप इसमें नोट कर लेना और उसी डॉक्यूमेंट को आप जो है लास्ट टाइम पे रिवाइज करना, ठीक है। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। अब देखो मैंने क्या किया था कि मैं जो है इसी के सामने लिख लिया था इस तरह से, ठीक है। और लास्ट टाइम पे मैं यही रिवाइज कर लिया था, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, ठीक है। दिस इज द पार्ट 8, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब देखो ये एनएचआरसी से भी क्वेश्चंस आया है, ये पूछ लिया है कि विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद आता है पार्ट 10 में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ये देखो ऑफिशियल लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है इसमें। देन आप पब्लिक सर्विस एंड स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस एंड राइट एंड लायबिलिटी, ये भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी आप पढ़ सकते हो या छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आप इलेक्शंस लॉज, देन वोटिंग बिहेवियर एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म, यहाँ से आपके करंट से क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। एसआईआर एसेट्रा रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। देन प्रेशर ग्रुप एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये आप छोड़ भी सकते हो। फॉरेन पॉलिसी आप छोड़ देना अभी, एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मेनली जो है ना पार्ट 3 पार्ट 4, इन्हीं दोनों पार्ट को इंटरलिंक करके पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से डेवलप हो पाए। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनका आपको चार्ट प्रिपेयर कर लेना है जिससे आपकी जो है क्लैरिटी हो टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद देखो आपको इसको रिवाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो आपने जो है पहले पढ़ लिया, ठीक है, एक यूनिट को पढ़ा। उसके बाद आप जो है एमसीक्यू सॉल्व करना, और ये एमसीक्यू या तो आप ऑब्जेक्टिव पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत से कर सकते हो, या एक 400 एमसीक्यू का डॉक्यूमेंट है शून्य आईएएस का, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप या तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़ना, देन एमसीक्यू सॉल्व करना, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और फिर उसी लक्ष्मीकांत को आप रिवाइज करना, ठीक है।
अब देखो रिवीजन के लिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो है 80 to 90 पेज में पूरे लक्ष्मीकांत को समराइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा लगी हैं तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को फाइनल रिवीजन के तौर पे यूज करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ना तो वहां से अगर चैप्टर्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं तो आप इस तरह से आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक। अब देखो रिवीजन के लिए मैंने क्या किया, जब भी आप पॉलिटी पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो ये नेसेसरी होता है कि उस आप टॉपिक में इंगेज रहो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सपोज कुछ भी यूनिट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप उस पर कुछ स्क्रिबल करते चलो। जैसे ये आप जब लक्ष्मीकांत बुक देखोगे तो वहाँ पे टॉपिक के ऊपर काफ़ी स्पेस होता है, तो आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल्स, मैं जब पढ़ता था तो मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी तो मेंशन कर देता था, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब मैं रिवाइज करूँगा तो बस मैं इन्हीं चीज़ को रिवाइज करूँगा एंड पूरे जो है चैप्टर्स को पढ़ने की नीड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने रिवाइज किया। अब देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वे ऑफ इलेक्शंस क्या है, तो ये मुझे काफ़ी भूल जाता था, ठीक है। तो एग्जाम से पहले मैं इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करता। तो इस तरह से आप अपने लक्ष्मीकांत के बुक पे मेंशन कर सकते हो, जिससे आप पढ़ते टाइम टॉपिक में इन्वॉल्व भी रहो और अच्छे से, इससे क्या होता है ना कि अच्छे से रिकॉल हो पाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिवीजन। मैंने बता दिया आपको, डॉक्यूमेंट भी बता दिया कि आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके रिवीजन पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे आई रिवाइज द होल लक्ष्मी कांत। अब देखो मैंने कुछ टॉपिक के नोट्स भी बना लिए थे, जो चीज़ें मुझे भूलती थी कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ से जो है क्लियर हो जाता था कि मुझे जो है पूरी बुक नहीं पढ़नी, और यहाँ से टॉपिक क्लियर हो जाते थे, ठीक है। सो आप जो है अपनी वीकनेस को पहचानो कि किस टॉपिक में आप वीक हो, जो आपको बार बार भूल रहा है, ठीक है। उन्हीं टॉपिक के आप नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। जैसे मैं होता था रिट्स में जो है काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाता था कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। कभी हैबियस कॉर्पस को मैंडमस में समझ लेता था और सर्टियोरी को जो है प्रोहिबिशन में। तो मैंने इस तरह से नोट्स बना लिए और ये जो है मुझे कभी भी नहीं भूलता, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन रिवाइज योर होल पॉलिटी, ठीक। तो अगर आप इसी तरह से पॉलिटी को जो है पढ़ोगे इंटर लिंकेजेस करके चैप्टर्स के बीच में, एंड आप उस हर एक यूनिट पे एमसीक्यू सॉल्व करोगे, देन आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एंड देन आप रिवाइज करोगे, इससे आपकी जो है पॉलिटी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आप लक्ष्मीकांत के एक यूनिट को जो है पढ़ो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से या तो आपके पास ऑब्जेक्टिव पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत है या शून्य आईएएस की 400 एमसीक्यू है, ठीक है। वहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर एमसीक्यू में कुछ कॉन्सेप्ट आपको गलत होते हैं तो फिर आप लक्ष्मीकांत पे जाओ और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है। इससे आपका तुरंत जो है उसी टाइम रिवाइज भी हो जाएगा। एक बार जो है आपका जो है पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देख सकते हो एंड देन आप फाइनल रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और रिवीजन के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया 80 to 90 पेज, आप उसको रिफर करना, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रीडिंग लक्ष्मीकांत इन अ राइट सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो प्रीलिम्स में जो है कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जो मिस्टेक्स आपको नहीं करना, स्पेशली आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको मिस्टेक रिपीट नहीं करनी। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, या अभी यहाँ पे भी आपको एंड कार्ड पे मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चंस है प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।